চিকেন দেওয়া না Krishna bhai. You good? Okay, bye. Nice. This first look launch of the project. The architect of the Constitution of India, Dr. Baba Saheb Ambedkar, has said that those who do not know their history cannot in any way create history. The film The Battle of Bhima Koregaon is an humble effort to make the people know their history and get inspired as to how their self-respect can be protected. The subject as such is well known to India. एक 2-4 साल पहले जो घटनाएं घटित हुई थी, मीडिया में काफी चर्चा इस बात की कि आखिर भीमा कोरेगांव है क्या, क्या हुआ था। आखिर इस देश के 20 करोड़ लोग क्यों इस सब्जेक्ट को, इस विषय को इतना महत्व देते हैं और क्यों इसकी चर्चा है। और मेरे जैसा व्यक्ति जिसने म्यूजिक में काम किया है, 25 साल काम किया है और ऐसे व्यवस्था में रहा है जिसने करीब से देखा है कि होता क्या है, व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, आपको मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, यह फिल्म जब आएगी तो लोगों को यह सोचने पर मजबूर करेगी कौन इंसान है और कौन हैवान, कौन मानवता को महत्व देता है और कौन अमानवीय अत्याचार करता है। यह फिल्म एक ऐसी व्यवस्था की बात करती है जो हमारे संविधान में अपेक्षा की गई है कि इस देश का नागरिक कैसा हो। हमारे अधिकार क्या है? समता, न्याय, बंधुता, इक्वालिटी फॉर ऑल। ये जो बात है आज हम सोच रहे हैं, आज के तारीख में इस फिल्म को हम रिलीज कर रहे हैं, मतलब जब रिलीज होगी अगले साल 2021 में। लेकिन जिन परिस्थितियों के कारण यह युद्ध हुआ था 1 जनवरी 1818 को, इस युद्ध को केवल 2 सेनाओं ने लड़ा नहीं, यह युद्ध 2 संस्कृतियों के बीच में हुआ। एक संस्कृति थी समता के लिए, दूसरी थी असमानता के लिए, और यह लड़ाई उसकी है, समता और असमानता। जाहिर है मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट हूं। इसकी कहानी मैंने लिखी है, लेकिन मेरे साथ जो टीम इस फिल्म में हैं वो कमाल की है। मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस उनको है। अर्जुन जी जैसे काबिल एक्टर, जब इनके बारे में मैंने सोचा कि आखिर अर्जुन जी को क्यों हम लेना चाह रहे हैं, एक तो इनकी पर्सनालिटी और उनकी आवाज, मुझे बड़ा अट्रैक्शन इनकी आवाज का और इनकी पर्सनालिटी का।
जैसा आपने कहा, नीरव ने कहा अभी ये चॉकलेटी हीरो वगैरह, मेरे लिए तो ये तब भी सिद्धनाथ थे, आज भी सिद्धनाथ है इस फिल्म के हीरो। और इतना अच्छा इनका टोटल एक्टिंग का कहो, उनका मैनरिज्म कहो, इनकी बॉडी लैंग्वेज कहो, मतलब इतना, मतलब आई एम सो सेटिस्फाइड विथ हिम कि मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए। इसलिए अर्जुन जी इस फिल्म के हीरो है, उनके लिए ताली बजाइए। उनके बाजू में बैठी हमारी फिल्म की हीरोइन दिगांगना सूर्यवंशी जी। मुझे लोग कह रहे थे, हमारे लोग कह रहे थे, हमारे टीम के, कि जिनका ऑलरेडी नाम हो चुका है उनको लीजिए। मैंने कहा ये बात आप क्यों कर रहे हो? बोले साहब सब्जेक्ट वैसा है, बड़ा सब्जेक्ट है, कोई एस्टेब्लिश्ड जिनका नाम बड़ा हो गया उनको लो तो हमें फायदा होगा। मैंने कहा जिनका नाम पहले हुआ नहीं होता है उनको लेंगे तो हमने नाम किया, हमने उनको ऊंचाई पे पहुंचाया, कम से कम ये तो बोलेंगे। जब समता की बात हम करते हैं, इक्वालिटी की बात हम करते हैं, तो लेट अस स्टार्ट विथ दिगांगना सूर्यवंशी। दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, जो बॉलीवुड की फर्स्ट लाइनर्स है उनमें ये बिल्कुल जाएंगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इनकी एक्टिंग ऐसी है। और जो नैरेटिव हमारा है वो नैरेटिव में फिट इन ये होती है। इनकी डायलॉग डिलीवरी और टोटल जो बिहेवियर है, कॉन्डक्ट है ऑन द सेट्स, ऐसा लगता है कि वाकई हमने इनको लेकर बहुत अच्छा किया। थैंक यू वेरी मच दिगंगना जी। अब जिनका घर घर में चर्चा होता है, घर घर में चर्चा होता है, हम लोग देखते हैं, बड़ा नाम है, इन्होंने अभी तक के शूट नहीं किया, शूट नहीं किया हमारे साथ। इट इज अबाउट टू स्टार्ट नाउ, नेक्स्ट मंथ। परिचय के मोहताज नहीं है, हैंडसम, खूबसूरत और हरफन मौला, ग्रेट कॉमेडियन अभिषेक कृष्णा जी बैठे हैं यहां पे। इनका रोल, खैर हम कहानी तो नहीं बताएंगे आपको। देखिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खोलना जरा इसको। हम लोग समाज में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता। जब काम करने की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, और जो स्टैंड लेता है डिस्पाइट द सोशल बैकग्राउंड, वो काम का होता है, कमाल का होता है। और वो कमाल जो है इनको करना है, और ये करेंगे क्योंकि ये रोल बहुत बड़ा है। अभिषेक कृष्णा जी, आपने अभी तक के जितने भी रोल्स किए होंगे, आई एम श्योर आप याद करेंगे द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव को। आप तो और ऊंचाई पे पहुंचेंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। Guys, can we please have a huge round of applause? अब थोड़ा सा पर्दे पे आते हैं, बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके नाम मैं भूल गया था इसलिए मैं कह रहा हूं, उसके बाद उस पर आ जाते हैं। देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं। हमारे एक्शन डायरेक्टर अब्बास अली मुगल जी, उनके लिए ताली बजाइए। अब्बास अली मुगल जी, अब ये बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव ये कमाल करेगा, अब्बास अली का नाम तो होगा ही होगा। आपने सर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। बहुत कमाल का काम आपने किया है, एंड थैंक यू फॉर दैट। कबीर लाल जी हमारे डीओपी, वेयर इज ही? इन्होंने भी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, इनका नाम बड़ा है, वो हमारे डीओपी है।
नितिन देसाई जी, आर्ट डायरेक्टर। अब ये इनका स्टूडियो है, एनडी स्टूडियो, करजत में स्टूडियो है हमारा, और आर्ट डायरेक्टर भी हमारे, कमाल का काम किया इन्होंने, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और टेक्नीशियंस बड़े बड़े लोग हैं, आशु त्रिखा जी क्रिएटिव डायरेक्टर है, गजेंद्र अहिरे जी हमारे एडवाइज़र है प्लस क्रिएटिव डायरेक्टर है, और सबसे बड़ी बात जो म्यूज़िक ललित सेन रमेश थेटे यानी मैं, हमारी दोनों की जोड़ी, इस फिल्म का म्यूजिक हम दोनों ने किया है। और आप यकीन मानिए जब गाने आप सुनेंगे, हम हमारी खुद की तारीफ नहीं करना चाहते, मैं ओरिजिनल म्यूजिशियन हूँ, आई एम म्यूजिशियन बेसिकली, थोड़ा थोड़ा गाता भी हूँ, लेकिन ओरिजिनली मेरा म्यूजिशियन का जो जॉनर है वो है। और ये म्यूजिक आप देखेंगे अभी, इसके बाद सबसे पहले तो हम हमारे इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज करना चाहते हैं, आप देखेंगे, और उसके बाद में फिर गानों के टीजर लॉन्च है ना। सो क्लिक, Can we please have the AV? Guys, जोरदार तालियां बजते रहनी चाहिए। अब मैं मंच पर सबसे पहले इस फिल्म के हीरो, हमारे नेता अर्जुन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आइए अर्जुन जी, आइए। Guys, a huge round of applause, please. ले आप प्लीज टेक योर सीट। देगांगना जी प्लीज। Guys, जोरदार तालियां होनी चाहिए। कृष्णा जी प्लीज आइएगा। Guys, please give a huge round of applause for Krishna ji. इसके बाद आ रही है, अच्छा 2 मिनट्स, जस्ट हैव अ सीट। मैं सनी जी के आने के पहले, सनी लियोनी जी, अब उनका डांस देखेंगे आप, किस तरह का डांस उन्होंने किया है। अब मैं बोलना नहीं चाहता, आपने देखना ही है आपको, लेकिन वो 2 मिनट का समय है। मैं सबसे पहले अब चूंकि बात शिदनाथ की है, बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की है, मैं अर्जुन जी से बात करना चाहता हूँ कि अर्जुन जी, जब आपके पास में हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर धनंजय गलानी आए थे और आपसे रिक्वेस्ट किया कि इस प्रोजेक्ट का आप हिस्सा बनिए, हम चाहते हैं, ओके, तो आपको क्या लगा, कैसा लगा? Thank you, Ramesh ji. Good afternoon, everyone. Thank you, everybody, for coming in times of COVID. और बहुत लोगों ने मास्क पहन रखे हैं, which is very good. और जिन्होंने नहीं पहने हो, प्लीज़ पहन लीजिए। बट कैसा लगा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कोई भी कहानी आपके पास आती है तो आप, और स्पेशली जब मैं अपनी कहानियाँ चूज़ करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये कहानी मैं क्यों करूँ। यहाँ पर मेरे को मौका ही नहीं मिला कि मेरे पास वो क्वेश्चन का ये जवाब था कि मैं ये कहानी क्यों नहीं करूँ, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे कहानियाँ मिलते हैं आपको, सब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको, जहाँ पर जो उसका मैसेज होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। और जैसे कि रमेश जी ने शुरू में ही कहा, जो अंबेडकर जी ने कहा था कि इफ़ यू डोंट नो योर हिस्ट्री, ओके, यू कैन नेवर क्रिएट हिस्ट्री। I think that's a very, very important knowledge that all of us should have. और इस history के बारे में मुझे नहीं पता था। तो firstly, thank you, Ramesh ji, for bringing me the story, and telling me about who Shidnak was, what the Battle of Bhima Koregaon was, because
what happened at that time is something which is going to shock everybody. It is something which everybody should know. It is something that all of us should work towards. You know, अगर हम बोलते हैं कि Holocaust हुआ था with the Jews in World War II, I don't think this was anything less. So because of that, I felt कि ये जो कहानी है, ये जो किरदार है, जो शिदनाक का किरदार है, जिस पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यू नो, क्योंकि वो एक सेक्ट का ऐसा हीरो है जो उनको आज तक फ्रॉम 1818 okay till 2020, if there's hope in that sect, it was Shidnak. Or thank you so much for giving me the opportunity to work on a subject like this. It's always been my dream to do a great period film, and I think The Battle of Bhima Koregaon is that film for me. So thank you. थैंक यू अर्जुन जी, बहुत कम बोले आप लेकिन बहुत कुछ बोल दिए। बाबा साहब का नाम, देखिए साहब ऐसा है, आई नो व्हाट इट टेक्स टू बी एन अम्बेडकराइट एंड आई नो व्हाट इट टेक्स टू बी स्टेइंग एज एन अम्बेडकराइट। लोग बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, मैं अम्बेडकरवादी हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अन्याय नहीं, अत्याचार नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, लेकिन टाइम फिस हो जाता है। मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूं, मुझे मालूम है कि अम्बेडकरवादी होना और रहना, बनकर रहना बहुत बड़ी बात है, और अम्बेडकरवाद का डंका इस देश में बजेगा, यह मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, क्योंकि जो लोग आज भी अन्याय अत्याचार करते हैं उनको सोचने पे मजबूर करेगा ये प्रोजेक्ट, ये फिल्म। अभी नहीं तो कभी नहीं। और हम तो संविधान की बात करते हैं, और संविधान में बराबरी का हक सबसे बड़ी बात है। बराबरी का हक आदमी और औरत दोनों के लिए होना चाहिए। किसी जाति की बात नहीं कर रहे, किसी भी जाति के हो आप, लेकिन बराबरी का हक होना चाहिए। और उस वक्त 1818 में जब यह घटना हुई थी, यह युद्ध हुआ था, उस वक्त की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, महिलाओं के बारे में क्या बातें होती थी, क्या उनका दर्जा था, क्या उनका स्टेटस था, क्या व्यवहार होता था उनके साथ में, और बड़े बड़े लोग वो क्या करते थे। ऐसे माहौल में, ऐसे बैकग्राउंड में शिदनाक के कंधे से कंधा लगाकर अपना नेतृत्व देने वाली महिला, वो रोल है दिगांगना जी का। वुमेन एम्पावरमेंट, व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट? सशक्तिकरण की बात करते हैं महिलाओं के हम, क्या है आप देखेंगे, आइए आप देखेंगे। तो जब इनको हमने रिक्वेस्ट किया, दिगांगना जी को, क्या आप इसमें काम करेंगे, बोला आई एम मोर देन हैप्पी। अब नाउ लेट मी पब्लिकली आस्क हर एज टू हाउ यू फेल्ट व्हेन वी अप्रोच्ड यू। सर रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करना चाहिए था टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। नमस्ते एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड आई थिंक हम सारे एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजर चुके हैं। कोविड सबके लिए बहुत अभी भी इट्स स्टिल अराउंड द कॉर्नर, बट लॉकडाउन आई फील आपको बहुत कुछ इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देता है। एंड इंटरेस्टिंगली बिकॉज हम भीमा कोरेगांव की शूटिंग जस्ट बिफोर लॉकडाउन कर रहे थे, ये सब्जेक्ट मैंने प्रॉबली जितना स्क्रिप्ट रीडिंग के टाइम पर या सर से समझा, उससे ज़्यादा अब मैं प्राउड फील करती हूँ दैट रमेश सर आपने डिसाइड किया कि आप इस टॉपिक पर फिल्म बनाएंगे, एंड दिस इज़ योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज सी आई फील जब आप इतिहास की एक खास बात है, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता बिकॉज ये तो हो चुका है,
राइट. इंटरेस्टिंगली भीमा कोरेगांव का जो सब्जेक्ट है, सेंस ऑफ इक्वालिटी, कहीं ना कहीं अभी भी हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी अभी भी वॉर है. इट इज़ मे बी एक छोटे लेवल पे पीपल आर नॉट टेकिंग गन्स एंड वेपन्स एंड तलवारें नहीं उठा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है. एंड अभी कितना आसान लगता है ये कहना कि राइट टू एजुकेशन सबके पास है, आप किसी की और नीचे नहीं देख सकते, एंड ये सारी चीज़ें कितने सिंपल हैं. खास करके मेट्रो सिटीज़ में मेन एंड वेमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, बट स्टिल आई फील ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं ग्लोबली, जहाँ कितने लेवल का डिस्टिंक्शन है, डिस्क्रिमिनेशन है. ये फिल्म उस पर एक बहुत सॉलिड लाइट डालती है. एंड आई फील जो इस फिल्म का टेक अवे है, आई एम नॉट श्योर हम स्क्रिप्ट रिवील कर सकते हैं, इसका टेक अवे सिर्फ, आई डोंट थिंक कि इनिशियली मुझे लगा था एक तो मुझे पीरियोडिक फिल्म्स बहुत पसंद है, लाइक यू सेड इट इज़ अ ड्रीम, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरे करियर के इतने अर्ली स्टेज में हुआ. इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. बट उससे भी ज़्यादा आई फील इनिशियली इट वाज मोर लाइक कि ओके हम एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं दैट हैड अ बिग मैसेज, एंड एक वॉर हुआ था. बट आई फील दैट सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी स्टिल सो स्ट्रॉन्ग. कितने लेवल के चीज़ें हैं, जो कितने लेवल के वायलेंसेस हैं, वेदर दैट इज़ मेन वेमेन, वेदर रेस, कास्ट, क्रीड, कल्चर. आई स्टिल नो पीपल जो लोग एक सर्टन टाइप का काम करते हैं, यू लुक डाउन अपॉन देम, एंड ये चीज़ें बोलना बहुत सिंपल होता है कि नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच सर. More than that, I am extremely happy to be sharing screen space with you. And we get to shoot together, Krishna. Arjun sir has been such an amazing co-star, yeah. Like, I don't want to formally say it because I think unko bas, demean karne jaisa hoga, but he's made me very comfortable and we've had a great time shooting. Thank you for being an amazing, hamari puri crew. Of course, Ramesh sir has been the captain of the ship. रमेश सर को आप फिल्म से एलिमिनेट कर दो तो फिल्म नहीं बन सकती. आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा सॉलिड डिस्क्रिप्शन मैं दे सकती हूँ. बट एवरीवन, नितिन सर, आप फिलहाल शिवाजी महाराज जैसे दिख रहे हैं, एंड योर लुक इज अमेजिंग. एवरीवन, यू हैव टू गिव इट टू हिम. व्हाट अमेजिंग. नितिन जी, मुझे लग रहा है आप शिदनाक का रोल लेने वाले हो मुझसे. हाँ. नो, फिनोमिनल. आई मीन सेट पर जाके लगता है वैनिटी तक ऐसा लगता है कि मैं शायद कुछ फेक कर रही हूँ. सेट पर जाके लगता है नहीं, मैं कुछ फेक नहीं कर रही हूँ, सब रियल है. सो दैट इज एब्सोल्यूट थैंक्स टू यू. अब्बास सर, थैंक यू. मतलब यू मेड मी फील एक्शन वुमेन फॉर वो ब्रीफ डेज जब हमने एक्शन शूट किया. थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट फीलिंग. आशु त्रिखा से हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर, ही इज नॉट हियर, बट वो सबसे ज़्यादा ही इज बिन प्रिसाइज. ये सीन है, ये ऐसे होगा, दिस वुड बी दिस वे. सो थैंक यू. आई मीन धनंजय जी एसोसिएट प्रोड्यूसर हमारे, आरती जी, एवरीवन, विपिन सर, यू गाइज हैव बीन अमेजिंग टीम, एंड आई डोंट थिंक एक अच्छी टीम के बगैर एक अच्छी फिल्म बन सकती है. जाके शूट भी करना है और उसके बाद थैंक यू बोल देना. स्टिल नहीं, आई फील, सी आई थिंक कबीर लाल जी सिटिंग राइट हियर, ऑलराइट. सो आफ्टर सबको प्रेज करने के बाद जो पिक्चर शूट करना बाकी है, जस्ट मेक मी लुक बेटर. सो देयर इज ग्रीड इन्वॉल्व्ड. थैंक यू. टेंस तो नहीं हो गए? अरे क्या, कौन सा युद्ध होने वाला है भाई? क्या होने वाला है? थोड़ा सा हल्का फुल्का वातावरण होना चाहिए, है ना. और देखिए, मेरा सौभाग्य है कि कृष्णा अभिषेक जी इस फिल्म का हिस्सा है. मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी. हाँ, आप करो. अच्छा, अभी सनी आ गई. नहीं. ओहो, क्या बात है. Can we please have a huge round of applause for Master Ji? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम शूटिंग कर रहे थे और जिस किरदार के लिए रमेश जी चाह रहे थे कि कृष्णा जी इसके साथ जुड़े, उन्होंने धनंजय को, तो जो हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, उनको तो पागल कर दिया था कि उनके डेट्स चाहिए. और मेरे ख्याल से उनको इतना शौक था कि कृष्णा जी इस फिल्म का उस किरदार को निभाए कि कोरोना हो गया हमारे साथ.
ओके, और हमें शूटिंग बंद करनी पड़ी और अब जाके उन्हें इनके डेट्स मिले। तो अभी आप बताइए कि आपको क्या लगता है, बिकॉज एवरी डे आई वॉज टोल्ड कृष्णा जी के डेट्स आ गए, कृष्णा जी के डेट्स आ गए, डेट्स आ गए, डेट्स आ गए, हाँ एवरी डे। देखिए डेट्स जो है, हमारी डेट जो है सबसे बड़ी 1 जनवरी 1818 है। 500 महारों ने 28,000 की पेशवा बाजीराव की सेना को धूल चटा दी थी। 500 महाराव ने, यह कमाल है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और उसको फैसिलिटेट करना, दो ध्रुवों को देख करके अपना काम करना, यह काम करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। और आप यकीन मानिए, when I was discussing with you, आपका जो रोल है, as you know, एपोक मेकिंग है, आपको रिमेंबर किया जाएगा। और आप यकीन मानिए, मैं रमेश टेटी की बात नहीं है ये, मेरी जेब में अगर 1 रुपया है तो बाबा साहब का रुपया है, मेरा नहीं है। मेरा नाम जरूर प्रोड्यूसर के रूप में है, लेकिन इस फिल्म में एक आम किसान का भी पैसा लगा है। 3,000 लोगों का पैसा लगा है इस फिल्म में, 3,000 छोटे छोटे गरीब किसानों का पैसा लगा है, मेरा भी लगा है। तो ये शक्ति कहीं नहीं जाएगी। इस शक्ति को जोड़े रखना और कमाल दिखाना, लोगों को दिखाना, ये कम नहीं होता है। ऐसे मौके पे कृष्णा अभिषेक जी का इस फिल्म में आना, इस फिल्म के साथ में जुड़ना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको। जी सर, मुझे रिक्वेस्ट नहीं करनी रिक्वेस्ट पड़ती, करता हम हूं। माइक खुद ही ले लेते नहीं, हैं हम सर। रिक्वेस्ट ही करते हैं, हम तो रिक्वेस्ट ही करते हैं। नहीं, मैं आपकी हर एक बात को सर बिलीव करता हूं, क्योंकि आज भी आपने हिस्ट्री कर दी है। मीडिया को सुबह 10 बजे बुलाना, ये सब रात वाले होते हैं, तो आज सुबह आ गए 10 बजे। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, और एक बार रमेश जी के विजन के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। एंड बीइंग ऑनेस्ट, मेरी रमेश जी से हमेशा फोन पे ही बात होती थी, और मुझे फोन पे काफी इंटरेस्टिंग लगे रमेश जी। लेकिन जब मैं एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूंगा कि जब मैंने इस फिल्म का फुटेज देखा, ये पूरी टीम, इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मैं इतना एक्साइटेड हो गया जब मैंने गाने देखे मास्टर जी। मतलब क्या गाने किए मास्टर जी। मास्टर जी के जितने गाने होते हैं, जितने के 100% सारे हिट हैं, और ये भी आने वाले नए साल की हिट की शुरुआत है, आप देखना। तो इसीलिए आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड कि मैं भी ऐसी फिल्म से जुड़ूं। स्लैपस्टिक कॉमेडी करना, बोल बच्चन की, रोहित सर के साथ काम किया, अक्षय सर के साथ मैंने एंटरटेनमेंट की, लेकिन ये एक एक्टर के लिए भी एक चैलेंज होता है, और एक जब कुछ नया करने को मिलता है, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड सर, जेन्युइनली। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये नहीं कि अर्जुन यहाँ पे बैठे हुए हैं, राजनीति इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स, तो मैं एक्साइटेड भी था कि आई एम गोना वर्क विथ अर्जुन। सनी के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ, दिगांगना आपने तो मामा के साथ किया है, तो ऐसा लगता है मेरे साथ कर ही चुकी हैं काम। तो हम एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। बट जेन्युइनली सर, रमेश जी, मैं जेन्युइनली बहुत, और आज मैं पर्सनली मैं कह रहा हूँ ऑनेस्टली, नॉर्मली लोग कहते नहीं, मेरी पहली मुलाकात है, मतलब फ़ोन पे हमारी काफ़ी मुलाकातें हो चुकी है बातों बातों में, लेकिन ऐसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत मज़ा आने वाला है काम करके आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। और यकीनन देखेंगे आप, बहुत मज़ा आने वाला है। और जैसा मैंने बोला कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर कसर में वजन होना चाहिए, और मास्टर जी जैसा वजन तो किसी का है ही नहीं, अभी चला गया सर। नहीं। हाँ, वो मैं हमेशा मास्टर जी जब भी मिलते हैं मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ, मास्टर जी मुझे बचपन से जानते हैं, इन्होंने मुझे छोटे से बड़ा होते देखा है, मैंने इनको बड़े से छोटा होते देखा है। मैं मास्टर जी मैं फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ मास्टर जी, और लुकिंग वेरी यंग, बहुत बढ़िया। आप तो खुद ही हीरो हुआ। मेरे ख्याल से हमारा एक प्रोजेक्ट आने वाला है, दूसरा है, मास्टर जी को हीरो बनाते हैं हम। आप ही देखिए, मैं इनिशियली मैं म्यूजिक में था, जैसा मैंने आपको कहा, मैंने
ठीक है, मैंने स्टोरीज लिखी है, मैं थिएटर में रहा हूँ, मैंने सब कुछ किया, लेकिन फिल्म लाइन में एज सच अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक वीडियोस मैंने कुछ नहीं किया था। लेकिन चूंकि एक 4-5 साल से हम इस पे काम कर रहे थे, तो मास्टर जी का जो काम इन्होंने किया है इसके पहले, वो देख के मैंने ये तय किया था कि मेरे गानों की जो कोरियोग्राफी है वो गणेश आचार्य जी करेंगे। और जब हम उनके पास में गए तो ये तो पहले विश्वास ही नहीं कर रहे थे। अरे बोले साहब बहुत प्रोड्यूसर आते हैं और बोलते कि आप करो, फिर भाग जाते हैं। फिर उनको परिचय दिया होगा धनंजय ने, और फिर बोले नहीं, फिर ठीक है। अब मैं मेरा वो परिचय नहीं देना चाहता। आई डोंट वांट टू गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ माय करियर। हाँ, वो उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जब ये आए और इन्होंने काम किया, मैं बता रहा हूं, आके चकाचौंध हो गई थी। और क्या नजारा था वो एनडी स्टूडियो में, जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, गानों की शूटिंग कर रहे थे। कमाल का, आप देखेंगे आप, अब सनी जी का इंतजार कर रहे हैं, तो अब फिर से मैं मेरे हीरो की तरफ आता हूं। अब इनको जाना है जल्दी, लेकिन अब जाने नहीं देंगे, थोड़ा सा रुकिए। अब आगे चलो मैं जा सकता हूँ। आइए, वेलकम सनी जी, आइए प्लीज। Please come. Hello. Hi, I'm not going to take off my mask because I'm totally freaked out. Hi, how are you? Hello, sir. Hello. Yeah, बढ़िया। बैठिए। We just launched the poster. That's the poster. अब थोड़ा चेयर्स ऐसे ले लेंगे सर, ऐसे करते हैं, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर द टीजर्स ऑफ द सॉन्ग्स, है ना। Yeah, let's do थोड़ा सा ये क्लियर कर देंगे। Because why don't